अगर रहेंगे तो और भी आपसे बातचीत हम करेंगे। इस बीच में भाषा सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। सीधे मैं उनके पास चलता हूँ और जो छत्तीसगढ़ का जो पूरा मसला है, एक तरीके से कि उसको रिजर्वेशन को कम कर दिया गया है और उसको लेकर के सभी एजिटेटेड हैं, वहाँ के आदिवासी संगठन भी, और एक तरीके से जो लोग एससी, एसटी, ओबीसी एकजुटता की बात करते हैं, वो सभी उसको लेकर आंदोलनरत हैं। और बकरवाल कम्युनिटी को लेकर के केंद्र सरकार ने कहा था कि वो आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, वो एक उनका जम्मू कश्मीर का एक प्लैंक था। उसको लेकर भी अभी वहां पर मार्च चल रहा है बकरवाल कम्युनिटी का, गुर्जर कम्युनिटी का। इस सब के ऊपर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सुनीलम जी। दो तीन चीजें मुझे लगता है कि जैसा कि हम पिछली बार जब चर्चा कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, तो उस समय भी मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आरक्षण पर एक नई बहस और नए स्कोप को खोल रहा है। और शायद जिस तरह से आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ में मांग कर रहा है, वो बुनियादी मांग ये है कि जिसकी जितनी आबादी उसको उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन या आरक्षण होना चाहिए। और अगर हम जो दबंग जातियां या डोमिनेंट कास्ट या सवर्ण तबके को 10% आरक्षण के लिए देश के सबसे बड़ी अदालत हरी झंडी देता है, तो ऐसे में जो वंचित समाज है वह तो निश्चित तौर पर यह मांग करेगा कि उसको उस हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जब 50% की सीलिंग दबंग जातियों के हिसाब से आपने नहीं रखी, तो फिर बाकी लोगों के लिए क्यों हो? ये एक डिबेट है, जो डिबेट खुली है, और ये डिबेट मुझे लगता है बहुत दूर तक जाएगी, जिस पर तमिलनाडु सरकार का भी एक अपना स्टैंड है, स्टालिन का स्टैंड है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से केंद्र सरकार ने आरक्षण को एक पॉलिटिकल दांव के तौर पे चला है, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी आपस में लड़ाना और भिड़ाने का, और इस बहाने अपना आधार बड़ा करने की जो पूरी राजनीति खेली है, वो शायद राज्य के लिए बड़ी खतरनाक और घातक होगी, क्योंकि उससे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आंतरिक जो संघर्ष है, जो समुदायों को साथ आके लड़ना था हक के लिए, विकास के लिए, वो छोड़कर एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष तेज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सारा दारोमदार, सारी बहस जहां पर शुरू हुई है, ये सिर्फ मामला छत्तीसगढ़ तक नहीं रहेगा। और इससे जुड़ा हुआ जो बुनियादी मांग है, जो जिसका मुझे लगता है कि इस समय सबसे एक पॉलिटिकल क्वेश्चन के तौर पे, एक राजनीतिक सवाल के तौर पे वो उभरना चाहिए, वह जातिगत जनगणना का सवाल है। और मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना अगर कायदे से हो तो बहुत से सवाल, कितनी आबादी किसकी है, किस हिसाब से उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये सारी चीजें सामने आनी बहुत जरूरी है। और इसी के साथ साथ एक समुदाय और दूसरे समुदाय के आरक्षण के साथ साथ बुनियादी चीज जो इस समय मांग होनी चाहिए थी, और बहुत मुझे गहरा अफसोस है कि वह एक राजनीतिक सवाल नहीं बना, संविधान में, संविधान सभा में जो डिबेट डिस्कशन हुआ कि आरक्षण का आर्थिक हिसाब से आर्थिक उसका आधार नहीं है। लेकिन आप देखिए कि पिछले कुछ समय से, और जिसका कल्मिनेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हुआ, कि आपने आरक्षण को एक जाति से बाहर निकाल के आर्थिक आधार पर उसकी वैधानिकता साबित करने की कोशिश की। ये अपने आप में काफी समस्याग्रस्त प्रस्तावना है, क्योंकि इससे बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स सामने आएंगे। और आरक्षण का जो बुनियादी वजह है, जिस वजह से आरक्षण की बात हुई थी, उसको संविधान में रखा गया था, तब से लेकर अभी तक वो चल रहा है, उस पर डिबेट हटके दूसरी जगह जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में जो मांग उठी है उसका बहुत मजबूत आधार है। और मुझे लगता है कि ये मामला सिर्फ छत्तीसगढ़ तक नहीं रहेगा, ये झारखंड तक जाएगा, उड़ीसा तक जाएगा, अगर हमने इस पर एक वैज्ञानिक सोच के साथ, एक राजनीतिक सोच के साथ पहलकदमी नहीं ली, और जो जनगणना है, जातिगत जनगणना है, उसको जल्दी से जल्दी लागू करने के बारे में दबाव सरकार पे नहीं बनाया, जिससे सरकार लगातार बच रही है। और दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि वो दबंग जातियों को आरक्षण देकर बाकी आरक्षण को डाइल्यूट करेगी। मुझे लगता है ये सारे सवाल भी सामने आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में और तेजी से राजनीतिक रूप से मुखर होंगे।
जी जी सुनील। इसमें जी भाषा जी, इसमें जी आपको ये नहीं लगता कि ये जो जाति और धर्म के नाम पर जब इस तरीके की बात आगे बढ़ती है, तो एक तरफ तो ये है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी हो, ये बात तो लगातार चलती रही है। जी लेकिन जब नौकरियां ही नहीं हैं और जब महंगाई चरम पर है और जब हिंदू मुसलमान से ही पूरी पॉलिटिक्स गवर्न हो रही है, तो जी फिर इन मुद्दों के उठाना भी एक किस्म का डायवर्शन हो जाता है और ये डायवर्शन अभी तो अदालतों की तरफ से हो रहा है। तो ये मतलब अदालतें जब कोई निर्णय करेंगी तो स्वाभाविक तौर पर लोग रिएक्ट करेंगे, तो लोग जी। रिएक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो ये किस तरीके का सोच है और इसके अंदर पूरे देश के अंदर मतलब एक हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, तो उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी की बात नहीं चल रही है। सब लोग मतलब एक देश के अंदर जब एक कानून है, तो एक रिजर्वेशन पॉलिसी भी है, लेकिन अलग-अलग जगह पर अलग-अलग चल रहा है और उसके चलते ये है कि मराठा अपने आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ते हैं, कभी वो यहाँ पर महाराष्ट्र में कभी जो है लड़ते हैं गुजर गुर्जर, लड़ते हैं। राजस्थान में कभी जाट लड़ते हैं। तो यही सब लगातार चलता रहता है। तो जो हम्म, मूल मुद्दे हैं इस देश के, चाहे किसानों के हों, मजदूरों के हों या बेरोजगारी के हों या महंगाई के हों, वो पिछड़ जाते हैं। तो इसके जी पीछे कोई आपको लगता है कि ये कोई साजिशपूर्ण तरीके से हो रहा है या स्वतः ही सब कुछ चल रहा है, फ्री फॉर ऑल है? जी। बहुत सही कहा सुनीलम जी। और मुझे लगता है कि आप देखिए कि सारा मुद्दा जहां पे रोजगार गारंटी की बात थी, आप जहां पर नौजवान उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में जब बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, और हम सब देख रहे हैं ये तथ्य इतने ज्यादा पब्लिक डोमेन में, मतलब छुपा हुआ भी नहीं है, कि जिन विश्वविद्यालयों में स्कूलों में आरक्षण होना चाहिए था, मैं यहाँ सरकारी की बात कर रही हूँ क्योंकि सरकारी में ही आरक्षण है, वहां पर भी जो कोटा वाली सीटें हैं वो भरी नहीं जा रही हैं, वो लगातार खाली जा रही हैं, जनरल सीटें उसमें जा रही हैं। ऐसे में ये सारी की सारी बहस को दूसरी दिशा में मोड़ने का काम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो करता है। और इसी के साथ साथ आप देखिए कि जिस राज्य में चुनाव है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से भाजपा ने जो दांव खेला है पहाड़ी नॉन पहाड़ी कम्युनिटी को, बकरवाल कम्युनिटी को, जिस तरह से जो एक स्टेटस को वहां पर था उसको डिस्टर्ब करके आप आंतरिक गैर मुद्दे को मुद्दा बनाते हैं। वहां विकास मुद्दा हो सकता था, नौकरी मुद्दा हो सकता था, लेकिन आप वहां कोशिश करते हैं क्योंकि बुनियादी काम, अगर आपको आरक्षण और आपको प्रतिनिधित्व देना है तो आप जातिगत जनगणना कराइए। तथ्य सामने आए कि भाई ब्राह्मण कितना है, ठाकुर कितना है, यादव कितना है, कुर्मी कितना है, दलित कितना है, दलित में अलग अलग उपजातियां कितनी है, आदिवासी कितनी है, जो बहुत पुरानी मांग है। तो सवाल है कि अभी सारी चीज यहां होनी चाहिए कि एक तरफ ये मांग हो और दूसरी तरफ जो नौकरी और महंगाई का सवाल है वह केंद्रीय राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए था। जो आदिवासी क्षेत्र में बड़े पैमाने पे कॉरपोरेट लूट है, जिसको पूरी हरी झंडी मिली हुई है, जहां पे कोई बातचीत ही नहीं है, जहां पे जमीन लिए जा रहे हैं, जहां पे एनवायरमेंट क्लियरेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बोलते हैं कि ये विकास की राह में रोड़ा है, जो आपके देश का कानून है वही विकास की राह में रोड़ा है। ये सारा जो विमर्श है जहां पे जन जंगल जमीन की लूट बिल्कुल खुलेआम है, वहां पर इन सब पे बात होने के बजाय, इन सब पे गोलबंदी होने के बजाय अचानक आपको लगता है कि जो आरक्षण है वो एक सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। और जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, जिसको हमने लगातार 2-3 प्रोग्राम्स में हम आपके मंच पे भी मैं कह रही हूं, वहां पर इसको एक टूल के तौर पे, क्योंकि देखिए अब मराठा वाला मामला आएगा, हम सब ने देखा कि राजस्थान में और गुजरात, ये पूरे हरियाणा में किस तरह से मुद्दा बना है। तो सारा जो यूथ है वो यूथ को डाइवर्ट करके आप बुनियादी मांग नहीं करेंगे, और आरक्षण के लिए, चर्चा के लिए जो बुनियादी काम आपको करना चाहिए वो करने के बजाय आप सारे और काम करेंगे, और उसमें जो पिंडारा बॉक्स है वो खोला सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने है, क्योंकि वह फैसला दरअसल जातिगत आरक्षण के खिलाफ खड़ा हुआ फैसला है। मैं आपके मन से दोबारा बात दोहरा रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दबंग जातियों के, डोमिनेंट कास्ट की जातियों को 10% आरक्षण दिया है, उस फैसले के सारा का सारा जो स्वर है, ध्वनियां हैं, शब्द हैं, दरअसल वह देश में जो अभी तक
जाति आधारित उत्पीड़न के खात्मे के टूल औजार के तौर पे जो आरक्षण लागू है उसको खत्म करने के लिहाज से एक कदम देश की सर्वोच्च अदालत ने उठाया है। वह एक राजनीतिक फैसला है, न्यायिक फैसला नहीं लगता है। और इसके बाद से जैसे कि हमें आशंका थी कि इस तरह के तमाम सवाल उठेंगे, राजनीतिक गोलबंदी होगी और इन तमाम गोलबंदियों में जो बुनियादी मांग के बजाय ये सारी मांगे होंगी कि सारे अपने अपने सेक्ट को आप संगठित करेंगे, वहां पे मांग होगी। उससे मुझे लगता है कि जो बुनियादी सवाल लोकतंत्र पे हमले का सवाल है वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बीजेपी आप देखिए कितने आराम से रमन सिंह छत्तीसगढ़ के बारे में कह रहे हैं। यही बात वो बाकी जगहों के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन इस समय वो सत्ता से बाहर है तो बहुत आराम से कहेंगे कि भाई इसके लिए आपको अलग से सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी, आप तो अध्यादेश ला सकते थे। ये सारी जो चीजें होंगी इससे बुनियादी सवाल डाइल्यूट हो जाएंगे। तो ये कोशिश जरूर करनी चाहिए, मुझे लगता है तमाम राजनीतिक दलों को इस समय एक सहमति के साथ आकर कुछ एजेंडे तय करने बहुत जरूरी हैं, जिसमें अभी तक उन्होंने पहल नहीं दिखाई। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी जिस तरह से एक क्रिटिकल अप्रोच के साथ उसका पॉलिटिकल पार्ट होना चाहिए था, वह पार्ट होता हमें नहीं दिखाई दिया। मीडिया में तो असंभव बात है, मीडिया से हम ये संभव ही नहीं कर सकते हैं कि वहां पर इस तरह का कोई विमर्श जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो सामने भी आ पाए। तो ये सारा दारोमदार इस समय विपक्ष की पार्टियों पर है, तमाम सामाजिक संगठनों पर है कि वो किस तरह से जो असली मुद्दा है, क्या एजेंडा होना चाहिए, उसे सेट करें। नहीं तो आने वाले 1-2 साल 2024 तक बड़ा घमासान इन्हीं सारे मुद्दों पर होता रहेगा और यह लोकतंत्र को बचाने वाली जो काम है उसके लिए खतरनाक होगा। बस एक आखिरी टिप्पणी आपसे इस प्रोग्राम के लिए कि विशेष सत्र होगा, विशेष सत्र में प्रस्ताव आएगा, उस प्रस्ताव का तो कोई विरोध कर नहीं सकता, वो तो कंसेंसस से हो जाएगा। लेकिन उसका क्या असर पड़ता है, अदालत तो प्रस्ताव से चलती नहीं है। तो मतलब फिर एक तरीके का फिक्स वाली एक स्थिति रहेगी, अदालत एक तरफ, सरकार एक तरफ, आप अपनी बात रखिए, मामला जो है फिर आगे चला जाएगा सब जुडिस होकर के। लेकिन जो एक अधिकार मिल रहा था वो तो फिलहाल रुक जाएगा। तो ये जो एक स्थिति है कि मतलब आप विधायिका और न्यायपालिका वो तो एक आमने सामने की स्थिति के अंदर इसके अंदर आ जाएंगे सत्र के बाद में। इसके ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहिए? लेकिन मुझे एक चीज लगती है कि कांग्रेस ने अलग से सत्र बुलाकर इसमें कम से कम एक ये पहल की है कि ये जो मांग उठ रही थी उसको एक राजनीतिक स्पेस दिया है। इस राजनीतिक स्पेस के बिना यह मांग दूसरी दिशा में भी जा सकती थी। सवाल है, अगर कोई सरकार जो चुनी हुई सरकार है, अगर वहां के राज्य के लोग ये मांग कर रहे हैं तो उस पर चर्चा करने के लिए तो मंच विधानसभा है, केंद्र में पार्लियामेंट है, संसद है। तो इस लिहाज से ये तो कम से कम उन्होंने ये किया है कि सतह के ऊपर टेबल पे ऑफिशियली जो डिबेट और डिस्कशन है इस मुद्दे पर उसे एक जगह दी है। लेकिन यह निश्चित तौर पे आगे कहां बढ़ेगा, क्योंकि अब कांग्रेस की कोशिश ये रहेगी कि इस बहाने वो अपना प्रेशर, अपना स्टैंड साफ करके केंद्र पर और न्यायपालिका पर दबाव डाले कि हमने तो अपना काम कर दिया। देखिए, ये आरक्षण एक ऐसी चीज है जिसमें सारे लोग चाहते हैं, जैसे हमने देखा भी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें बहुत दबे स्वर में लोगों ने आलोचना की। क्यों? क्योंकि सबको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हमारा वोट बैंक खत्म हो जाए, दबंग जातियों का जो वोट बैंक है, हम कहीं एंटी हिंदू या एंटी डोमिनेंट कास्ट ना कहलाने लग जाएं। उसी तरह से मुझे लगता है कांग्रेस ये विशेष सत्र बुलाकर अपना जो स्टैंड है, अपना जो रुख है वो स्पष्ट करेगी और इस तरह से देश भर में जहां पर भी आदिवासी बहुल इलाके हैं वहां यह मांग, मुझे ऐसा लगता है कि वहां यह मांग तेज होगी, वहां के लोगों में यह मांग तेज होगी। और दूसरी विडंबना यह है कि अगर आप नक्शा उठा के देखिए तो जो आदिवासी बहुल इलाके हैं इस समय, मेजॉरिटी जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो आपका झारखंड हो, चाहे वो उड़ीसा हो, वहां सीधे सीधे भाजपा शासित राज्य नहीं है। लिहाजा
ऐसा लगता है कि ये एक पॉलिटिकल फाइट में जाएगा, न्यायपालिका इस पे क्या स्टैंड लेगी, और यह एक ऐसी लड़ाई हो जाएगी जो मुझे लगता है कि 2024 तक एक राजनीतिक रूप में, एक राजनीतिक सवाल के रूप में आएगी, और एक बड़ा मतलब बाकी सवाल अगर पीछे हट जाएंगे तो मेरे लिए दुखद होगा, मुझे लगता है। जी, आपका बहुत शुक्रिया भाषा जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस समय जो आदिवासियों के सामने जो दो सबसे बड़े प्रश्न थे, वो थे एक वन अधिकार कानून को लेकर के और वन संरक्षण कानून को लेकर। जो परिवर्तन इसके अंदर करने की बात है, उसमें जो ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने की बात थी, उसके साथ भी छेड़खानी की जा रही है, और इसके अंदर जो है वो केंद्र सरकार की अपनी भूमिका है। तो मुझको ऐसा लगता है कि ये जो पूरी एक नया एक शगुफेबाजी जो हुई है, जो कि एक अदालत की जिसके अंदर मुख्य भूमिका रही है, तो वो तो एक तरीके से इशू का डायवर्शन हो गया। मैं आपसे जानना चाहूंगा सोढी साहब, आपको क्या इसमें आपकी क्या दृष्टि है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? क्योंकि एक तरफ तो सवाल ये है जो है बेरोजगारी और महंगाई और ये सवाल को डाइवर्ट होना, लेकिन दूसरी तरफ जो है आदिवासियों के अपने खुद के जो वनाधिकार का सवाल है, वन संरक्षण का सवाल है, ये सब को भी जो है डाइवर्ट करने का मामला इससे बढ़ रहा है। जी, थोड़ी सा धन्यवाद।